अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी, बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है लताफ़ा की फ्रेगरेंसेस और टॉप 10 लताफ़ा फ्रेगरेंसेस। और जो ये फ्रेगरेंसेस मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये सारी मेरे पास मौजूद हैं फ़िलहाल। इसके अलावा बहुत सारी लताफ़ा की फेमस फ्रेगरेंसेस हैं जो मैंने ट्राई की हैं और मेरे पास नहीं हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मैंने ट्राई ही नहीं की और मेरे पास हैं भी नहीं, तो उनका तो मैं रिव्यू नहीं कर सकता वो जब तक मैं उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस ना कर लूँ। तो शुरू करते हैं। अपनी लिस्ट मैंने एक बनाई हुई है इसके लिए। इसमें मैं कोई भी रैंकिंग नहीं दे रहा कि सबसे अच्छी कौन सी है सबसे गंदी कौन सी है, क्योंकि ये हर किसी की प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। कुछ स्वीट हैं, कुछ वुडी हैं, कुछ मस्की, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो इसलिए मैं किसी को भी क्लियर विनर जो है ना आपको नहीं बता सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि ये परफ्यूम वाकई अच्छी है कि नहीं है, और जो परफ्यूम मैंने रखी हुई है वो मेरे हिसाब से अच्छी ही है। अगर अच्छी ना होती तो मैं शायद ना लेता, और लेता तो मैं निकाल देता। तो फिलहाल मेरे पास पड़ी हुई है। तो नंबर 1 जो है वो है अना अबियद रूज। ये बकरा रूज 540 का क्लोन है, और ये इसकी बॉटल है। बॉटल भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है बकरा रूज से। और अगर इसकी फ्रेगरेंस की बात की जाए तो इसका ये बहुत तेज़ फ्रेगरेंस है। सूंघते हैं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी नाक डिटेक्ट करना इसको ख़त्म कर देती है। आप बेसिकली आपकी ना नोज़ इसको बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं करती। आपको 7-8 घंटे बाद पता लगता है कि हल्की हल्की आ रही है, यानी कि जब हल्की आ रही होती है तो आपको महसूस होती है। आप कहीं से लगा के गुजरेंगे तो दूसरे लोगों को ऐसा फील होगा कि यार बड़ी अच्छी परफ्यूम है, लेकिन ये चीज़ जो है ना आपको खुद नहीं फील होगी। इसके झोंके आपको नहीं इतने आएंगे, काफ़ी देर बाद आएंगे। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी है। इसके मैं नोट्स और रिकॉर्ड्स मेंशन कर दूंगा इंशाल्लाह। तो वर्थ इट है। बॉटल बहुत प्यारी है, बहुत भारी बॉटल है। ढक्कन इसका क्लब न्यू टाइप है, ऊपर लताफ़ा लिखा हुआ है इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत बॉटल है। है लाइट वेट कैप इसका, लेकिन बाकी बॉटल अच्छी है। स्प्रेयर की बात करें तो है बहुत मज़े की। फर्स्ट इंप्रेशन ज़बरदस्त। मैंने ज़्यादा आसानी हुआ ख़रीदे हुए, लेकिन ये बहुत मुझे बहुत पसंद आई है। इसके बाद आते हैं हम नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है हमारी सुकरात, लताफ़ा सुकरात। अब ये एक एक्वाडिजियो प्रोफूमो का क्लोन है, ठीक है। एक्वाडिजियो प्रोफूमो और जो सिंपल एक्वाडिजियो आती है उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन जो एक्वाडिजियो प्रोफूमो है उसकी तरफ ये ज़्यादा है सुकरात। लॉन्ग लास्टिंग है और खुशबू बहुत मज़े की है। मैंने इसका डीकेंट रखा हुआ है। इसकी बॉटल जो है वो ज़ीब्रा और क्रोकोडाइल जो है ना रसासी की, उस जैसी है। और ये खुशबू बहुत अच्छी है। ये आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको सस्ती परफ्यूम लगा रहे हैं। जिसने एक्वाडिजियो प्रोफूमो यूज़ की हो उसके लिए ये परफ्यूम बहुत अच्छी है, और उसको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये उसका क्लोन है। लेकिन अक्सर क्लोन्स होते हैं जो इसके इतने अच्छे नहीं होते, यानी कि इतने मज़ेदार नहीं होते। वैसे ये थोड़ा सा वेस्टर्न और ईस्टर्न का कह लें ब्लेंड है, क्योंकि लताफ़ा की अक्सर फ्रेगरेंसेस का यही है कि जब भी वो कॉपी करते हैं तो वो ईस्टर्न वेस्टर्न को मिक्स कर देते हैं। तो इसमें भी हल्का सा आपको टच मिलता है कि ईस्टर्न का टच भी इसमें आता है वेस्टर्न फ्रेगरेंस का क्लोन होते हुए। लेकिन परफ्यूम बहुत अच्छी है, और इसकी मेरे ख्याल प्राइस भी काफ़ी कम है। जो मैंने आपको पिछली बताई थी उसकी प्राइस तकरीबन 3000 के अराउंड है अनाबियत की। इस टाइम पे आप वीडियो की जो है ना अपलोड की डेट देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या उस वक्त रेट थे, क्योंकि कुछ अर्से बाद इसके रेट कुछ और होंगे। पाकिस्तान में फ्रेगरेंसेस की प्राइसेस जो है ना वो 3 गुना हो रही हैं हर 1.5-2 साल के बाद। तो उस हिसाब से आप रेडी रहें कि ये परफ्यूम ने कहाँ पहुँच जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान की बचत करे। तो ये थी हमारी नंबर 2। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है लताफ़ा असद, ये वाली। इसको मैंने और वीडियोज़ में भी मेंशन किया था, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेस में मेंशन किया था, और ये बहुत ही वर्सेटाइल किस्म की फ्रेगरेंस है। क्लोन है डियो सवाज लेक्सियर का क्लोन है। बहुत मज़े की खुशबू है। स्प्रे बहुत अच्छा है और बॉटल बहुत अच्छी है। बड़ा सेटिस्फाइंग किस्म का क्लिक होता है जो इसका, जब इसकी बॉटल बंद होती है ना, ओपन और क्लोज बड़ी सेटिस्फाइंग होती है, और ढक्कन से इसको पकड़ सकते हैं। रिकमेंड नहीं करता, बॉटल टूट भी सकती है आपकी, लेकिन किया जा सकता है, एटलीस्ट पॉसिबल है। इसके बाद है लताफ़ा फ़ख्र। ये रे लताफ़ा फ़ख्र, ये ई से लॉन्ग वाई का क्लोन है, वाई सल वाई। और ये सूंघते ही ना एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। ये जिनको अरेबिक फ्रेगरेंसेस ज़्यादा पसंद नहीं है और वो ज़रा वेस्टर्न फ्रेगरेंसेस को पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से ये परफ्यूम बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा क्लोन है, थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। समझें कह दें कि 60-70% जो है ना सिमिलैरिटी है। बॉटल बहुत कूल है, बॉटल बहुत ज़बरदस्त लगी है मुझे। और इसके अलावा ओवरऑल लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस हर चीज़ इसकी बड़ी बेहतरीन है। तो डेफिनेटली थम्स अप। इस वक्त जो है तकरीबन 4000 के अराउंड
चल रही है, 4000 से शायद प्लस ही है इस टाइम पे। इसके बाद हम आते हैं कैद अल फरसान। ये इस वक्त टॉप पे जो है ना पहुंची हुई है, ट्रेंडिंग में। फ्रूटी है फ्रेगरेंस, और काफ़ी जो है कह सकते हैं कि क्रीडेमेंटस का डीएनए कुछ ना कुछ। क्रीडेमेंटस आप सुनते ये नहीं कहेंगे क्रीडेमेंटस है, लेकिन एक सिमिलैरिटी है उसके अंदर, फ्रूटीनेस के अंदर, और सिट्रसी, और बहुत ही वाइब्रेंट है, मुख्तलिफ फ्रूट्स का ब्लेंड है, बहुत मज़े की परफ्यूम है। मेरे पास अभी डिकेंट है और उसके साथ कैद अल फरसान अनलिमिटेड है। ऐसी ही ब्लैक रंग की बॉटल है जो कैद अल फरसान की है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैग्नेटिक कैप। ये आप ये जो मज़ा है ना, ये अलग ही है। तो इतनी प्राइस रेंज के अंदर मैग्नेटिक कैप होना बहुत बड़ी बात है। इसी की ब्लैक रंग की बॉटल है, वो कैद अल फरसान है, उसका मैंने डिकेंट रखा हुआ है। और डिकेंट से याद आया, अगर आपने डिकेंट परचेज़ करने हो तो आप मेरा पेज फॉलो कर लें, उस पर इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूँगा, तो आप डिकेंट खरीद सकते हैं। आपको जो परफ्यूम ट्राई करनी हो तो आप उसके लिए छोटे क्वान्टिटी में उसको मंगवा सकते हैं। तो डिकेंट्स फैक्ट्री के नाम से पेज है, मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, उधर जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह डिकेंट्स उम्मीद है कि मिल जाएंगे। अभी मैंने प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आपको नियर फ्यूचर ज़रूर मिल जाएंगे। ये परफ्यूम है, स्प्रे बहुत अच्छा, बॉटल बहुत अच्छी, ठीक है। ये कैद अल फरसान के बारे में बात हो रही है। जब कैद अल फरसान अनलिमिटेड की बात करें ना, तो ये है वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंस, जैसे इसके बॉटल का कलर है, और जैसे ही इस बॉटल को करीब से देखें तो ये बहुत ही लाइट से ज़रा पड़ रही है ज़्यादा इसके ऊपर, लेकिन बहुत ही मज़े की बॉटल है और बहुत सॉलिड है, मेटेलिक ये दोनों इसकी हैं। वेट इसका बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि होता है महंगी फ्रेगरेंसेस का, लेकिन 1.5 सवाज जैसा क्लोन है इसका, सॉरी कैप है, और मैग्नेटिक है, मज़े की है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये जो है ना फीमेल के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है मेरे ख्याल से, कि ये मेन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल है, मतलब फूलों की इसमें आपको खुशबू मिलती है, और थोड़ी सी ना इसके अंदर आपको क्रीमी किस्म की वाइब मिलती है। जिस तरह कैरेमल की स्मेल होती है ना, बटर स्कॉच गोली की स्मेल होती है, उस तरह की इसके अंदर एक ना स्वीटनेस मिलती है, बहुत मज़े की। परफॉर्मेंस तकरीबन इसकी एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है, तकरीबन 4 से 5 घंटे मेरे हिसाब से। ये मैं ऑन स्किन बताता हूँ, ऑन क्लोज नहीं बताता हूँ। ऑन क्लोज बहुत लंबी चल जाती हैं फ्रेगरेंसेस, तो वो इंशाल्लाह आपको, लेकिन वो उस तरह प्रोजेक्ट नहीं करती जब आप ऑन क्लोज लगाते हैं ना। इसके बाद है नजदिया की मैंने पहले वीडियोस में बात की हुई है। मैं इनके इंशाल्लाह जल्दी इन सब के रिव्यूज़ भी करूँगा पूरे, उसके अंदर आपको मैं डिटेल बता सकूँगा। तो नजदिया बहुत फेमस है लताफ़ा की फ्रेगरेंसेस में, प्यारा जूस कलर बहुत प्यारा है, कैप बहुत अच्छी है, और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्प्रे बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जो इसमें इसकी जो सिमिलैरिटी है ना, वो है इन्विक्टस एक्वा के साथ। इन्विक्टस एक्वा की तरह की इसमें ना एक बबल गम नोट है, हवास के अंदर भी है, और रसासी हवास में है इन्विक्टस एक्वा में, और इसके अंदर जो है ना एक बबल गम वाली स्मेल है, जो आप डिंग डोंग बबल गम की आती है ना, उस तरह की इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है। तो अगर आपको वो चीज़ पसंद हो, साथ में इसमें अरेबिक किस्म की फ्रेगरेंस भी है, साथ में इसमें वेस्टर्न ब्लेंड भी है, तो एक बड़ी ना मिक्सअप होके स्मेल आती है। लेकिन ये बहुत लोग लगा रहे हैं, और आप जैसे ही सूंघेंगे तो आप पहचान लेंगे, क्योंकि ये परफ्यूम बहुत है इस वक्त, आप हर जगह लोग लगा के घूम रहे हैं। इसके बाद अगली आएगी इजाज़ी। ये भी मैंने मेंशन की हुई है पुरानी वीडियोस में, ऊपर लताफ़ा लिखा हुआ है, बड़ा ही सॉलिड कैप है, अगर गुस्सा चढ़े तो किसी के सर पे भी उठा के मार सकते हैं, पूरा वेपन है ये। तो कम से कम सर तो फाड़ देगा इसकी एजेस लगी ना अगर। ये फोकस हुआ कि नहीं हुआ। स्प्रेयर्स का बहुत सही है मेरे हिसाब से, सही है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, लेकिन ये बेसिकली जो होते हैं ना मीठे मीठे इस्लामी भाई, ये उनके लिए परफ्यूम चल जाएगी, ये जुम्मा फ्रेगरेंस के तौर पर चल जाएगी। काफ़ी सिंथेटिक है, काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक है, मैंने ली हुई और मेरे से ज़्यादा लगाई भी नहीं गई, और देखें आप लेवल कितना है इसका। मैं इसको रिकमेंड ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी के लिए ये बहुत अच्छी परफ्यूम है। सिर्फ जुम्मे में लगानी हो तो जो उसकी सेंट ट्रेल है वो अच्छी है, परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक है। 4 से 5 घंटे, नजदिया तकरीबन 7 आवर्स तक कर जाती है लास्टिंग, इससे भी ज़्यादा कर जाती है। और नजदिया की प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोजेक्शन उतनी नहीं है, लेकिन ये जो लोग ऑफिस में बैठते हैं और जो ज़रा मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं, तो उनके लिए चल जाएगी। वैसे मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करता, सीधी सी बात। इसके बाद हम आते हैं बदी अल ऊद की तरफ। ये भी मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन की हुई है पहले, लेकिन मैंने कहा दिखा देते हैं। तो ये एक ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है, और ये बहुत ही अच्छी ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है फॉर द प्राइस, तकरीबन 5000 के अराउंड है इस वक्त, और इस प्राइस के अंदर ये बहुत अच्छी है इससे। और इसमें ख़ासतौर पर ये चीज़ है कि काफ़ी सिंपल है,
इसमें कोई ये नहीं है कि रोज़ भी डाला हुआ है और फलाना भी डाला हुआ है, ढमकाना भी डाला हुआ है, बस सिंपल ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है। ये लगाएंगे तो आपको जो ऊद का नॉर्मल इतर होता है वो इससे ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो ये अगर आप लगा लेते हैं तो आपको सेम वाइब मिल जाएगी और ये प्रोजेक्ट भी उससे ज़्यादा करेगी, लेकिन कम देर के लिए, तकरीबन 7-8 आवर्स तक लास्टिंग आराम से देगी इंशाल्लाह ऑन स्किन। इसके बाद रह गया एक, अच्छा ये डीकेंट है मेरे पास, लताफ़ा खमरा, बहुत फेमस है इस वक्त, बहुत प्यारी इसकी बोतल है, और एंजल शेयर किलियन का जो है ये क्लोन है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है इस वक्त, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है, मैंने खुद ट्राई नहीं की दोनों पर एक साथ, काफ़ी लोगों का कहना है कि ये इतनी अच्छी कॉपी नहीं है, उससे बेहतर कॉपीज़ उसकी मौजूद हैं मार्केट के अंदर, है डिफरेंट है, सर्दियों में चल जाएगी, गर्मियों में एक स्वीट और ऑफ पुटिंग इसमें एक जो है ना स्मेल है, काफ़ी तेज़ है, आप लगाएंगे तो 1-2 घंटे तक इसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी, उसके बाद इसकी स्मेल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये था 10th ऑप्शन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश किया कि वीडियो को शॉर्ट रखूं, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कि यार इतनी लंबी वीडियो ना करें, हम पूरी नहीं देख पाते। जो लोग पूरी देख रहे हैं उनके लिए थम्स अप, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे 1 रुपया भी अभी यूट्यूब से नहीं मिला, लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, आप लोगों का प्यार मिलता है तो वही काफ़ी है फ़िलहाल, बाद में देखी जाएगी इंशाल्लाह। बाकी मैंने इनको कोई भी इस तरह लाइनअप में नहीं रखा कि ये अच्छी है और ये बुरी है, सब अच्छी हैं तकरीबन, सिवाय इजाज़ी के। इजाज़ी जो है ना, ये मुझे फॉर द प्राइस बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पर बॉटल गिफ्ट करने के लिए ना। बॉटल बहुत हैवी है और ढक्कन बहुत हैवी है, सारा पैसा इन्होंने यहाँ लगा दिया, ये भूल गया कि अच्छी फ्रेगरेंस कैसे बनानी है। इस परफ्यूम के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, इसके अंदर ना एग्जैक्ट सही जो है ना मज़ा नहीं आया, सीधी सी बात है। इनके अंदर अगर मैं विनर की बात करूँ तो मेरा ख्याल से इस वक्त क़ैद अल फरसान फॉर द वैल्यू बेस्ट है इसके अंदर। ख़ासतौर पे मौसम आ रहा है, गर्मियों का मौसम आया हुआ है, इसके अंदर तो हमें परफ्यूम चाहिए होती है जो हमारी फ्रूटी हो, सिट्रसी हो और इस तरह की अच्छी परफ्यूम हो, तो वो बहुत अच्छी परफ्यूम है। फ्रेश कैटेगरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्रेशनेस भी इसमें आ जाती है फ्रूटीनेस के साथ साथ। कोई मतलब फ्रूटीनेस ऐसी नहीं है जो आपको, कुछ फ्रूटीनेस भी होती है ना जब अरेबिक फ्रेगरेंसेस में वो करते हैं तो वो बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के। तो ये बहुत अच्छी परफ्यूम है, क़ैद अल फरसान, नॉट द क़ैद अल फरसान अनलिमिटेड, जो सिंपल क़ैद अल फरसान है वो बहुत अच्छी है। इसके बाद बाकी सेकंड पे अगर मैं रखूँ तो मैं इस वक्त रखूँगा बदी अल ऊद को। बदी अल ऊद बहुत बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। फिर मैं रखूँगा अना अबियत, उसको मैं रखूँगा बकर अरूज का क्लोन जो है, वो बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है, लेकिन वही मसला है कि नोज़ ब्लाइंड कर देती है आपको थोड़ी देर बाद सूंघने के बाद पता ही नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है, तो ये इसके फॉल्ट है। बाकी परफ्यूम बहुत अच्छी है, अगर आपने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स लेने हो तो वो परफ्यूम अच्छी है। लोग ये तो सूंघेंगे और कहेंगे यार कहाँ से आई है, लेकिन जब वो करीब से सूंघेंगे तो उनको फिर आनी ख़त्म हो जाएगी, ये उसका इशू है। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वन। इंशाल्लाह रसासी का भी बनाऊँगा, बाकी ब्रांड्स का भी मैं ये वाली वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं अपने पास जो परफ्यूम्स हैं उनके मैं रिव्यू करूँगा। कलेक्शन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बढ़ गई है, और इंशाल्लाह उनके भी रिव्यूज़ करते हैं। होपफुली यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।